गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाकलाप प्राइमरी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको शॉर्ट में पढ़ा था। आज इसका डिटेल में स्टडी हम लोग करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे आर्थिक क्रियाकलाप क्या है। आर्थिक क्रियाकलाप जिसके माध्यम से मनुष्य अपना भरण पोषण करता है उसे आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार से है। प्राइमरी एक्टिविटीज प्राथमिक क्रियाकलाप, सेकेंडरी एक्टिविटीज द्वितीयक क्रियाकलाप, टर्शियरी एक्टिविटीज तृतीयक क्रियाकलाप एंड लास्ट क्वाटरनरी एक्टिविटीज चतुर्थक क्रियाकलाप। चूंकि आज हमारा चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज प्राथमिक क्रियाकलाप, अतः आज हम लोग विस्तृत में प्राथमिक क्रियाकलाप का अध्ययन करेंगे। शॉर्ट में हम लोग जानेंगे कि आर्थिक क्रियाकलाप को जो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, इनके अंतर्गत कौन कौन से सेवाएं सम्मिलित हैं। जिन मानवीय क्रियाओं से मनुष्य आय की प्राप्ति करते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में रखा गया है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप एवं चतुर्थक क्रियाकलाप। फर्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप। जिन क्रियाओं में मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण से होता है, जिसके अंतर्गत आखेट, संग्रहण, शिकार, कृषि, खनन इत्यादि को शामिल किया गया है। सेकेंड है सेकेंडरी एक्टिविटीज द्वितीयक क्रियाकलाप। इन क्रियाओं में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इन्हें साफ किया जाता है, परिष्कृत एवं परिवर्तित करके इनका उपयोग किया जाता है। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे लोहे से इस्पात प्राप्त करना, गेहूं से आटा मैदा तैयार करना, कपास से सूती वस्त्र बनाना, गन्ने से चीनी एवं लकड़ी से फर्नीचर एवं कागज तैयार करना। अतः हम कह सकते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत सभी प्रकार के विनिर्माण उद्योग धंधे आते हैं। थर्ड, टर्शियरी एक्टिविटीज तृतीयक क्रियाकलाप। तृतीयक व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित है। इस व्यवसाय को सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। यातायात, संचार, व्यापार, शिक्षा एवं प्रशासनिक सेवा तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, चतुर्थक क्रियाकलाप क्वाटरनरी एक्टिविटीज। क्वाटरनरी एक्टिविटीज को अप्रत्यक्ष व्यवसाय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, पुलिसकर्मी, लेखक, कलाकार, संगीतकार एवं अनेक व्यक्तियों का व्यवसाय सम्मिलित होता है। क्योंकि आज हम लोग डिटेल में प्राथमिक क्रियाकलाप का अध्ययन कर रहे हैं,
तो हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन कौन से कार्य सम्मिलित होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप में मुख्यतः आखेट एवं संग्रहण, हंटिंग एंड गैदरिंग, पशुचारण, पेस्टरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, कृषि, खनन, माइनिंग को मुख्यतः रखा गया है, जिसका अध्ययन आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है, फर्स्ट जो व्यवसाय है, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। आखेट तथा संग्रहण मानव के बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। आदि मानव जंगलों में रहता था एवं अपने भरण पोषण के लिए मुख्यतः प्रकृति पर आधारित था। प्रकृति से वह फल, फूल, कंद मूल प्राप्त करके अपना भरण पोषण करता था। वर्तमान समय में आज भी विश्व की आदिम जनजातियां अपने भरण पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर आधारित हैं और ये प्रकृति से कंद मूल, फल एवं जड़ इत्यादि के द्वारा अपना भरण पोषण करती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, झारखंड में भी 8 आदिम जनजातियां पाई जाती हैं जो आज भी अपने भरण पोषण के लिए वनों पर निर्भर हैं। इनसे प्राप्त होने वाला उत्पादन भी काफी कम होता है एवं उत्पादन कम होने से इनसे होने वाला लाभ भी कम होता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप अल्प विकसित देशों को इंगित करती हैं। हम जानेंगे कि पूरे विश्व में आखेट एवं संग्रहण के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं। मानचित्र में हम लोग देखेंगे, पूरे विश्व में अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, कनाडा का उत्तरी भाग, साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन के सहारे, चिली के सहारे, अफ्रीका का जायरे बेसिन, एशिया का ईस्टर्न पार्ट एवं यूरेशिया का उत्तरी भाग आखेट एवं संग्रहण व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर निवास करने वाली आदिम जनजातियां आज भी अपने भरण पोषण के लिए मुख्यतः आखेट एवं संग्रहण पर निर्भर करती है एवं इससे होने वाला आय भी कम होता है, साथ ही साथ लाभ भी न्यूनतम मिलता है। अतः यहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों का रहन सहन बिल्कुल न्यूनतम स्तर का है, साक्षरता दर भी बिल्कुल न्यूनतम मिलती है, जीवन प्रत्याशा दर भी काफी कम है। अतः इन क्षेत्रों में विकास की रणनीति की अधिक आवश्यकता है। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो नेक्स्ट क्रियाकलाप है, पशुचारण, पेस्टरल एक्टिविटीज। मानव ने आखेट एवं संग्रहण के बाद पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया था। मानव द्वारा पशुओं को पालना सभ्यता के विकास का प्रारंभिक चरण था। इसके साथ ही कृषि का अस्थायीकरण भी शुरू हुआ था। चूंकि पूरे विश्व की जलवायु एक जैसी नहीं मिलती है, अतः पूरे विश्व में जंतु समुदाय में भी भिन्नता मिलती है। अतः यही कारण है कि विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग जंतु समुदाय पाए जाते हैं। जैसे घास के मैदानों में गाय, बैल एवं घोड़े, टुंड्रा प्रदेश में भेड़ एवं रेंडियर, उष्ण मरुस्थलों में ऊंट,
तथा एंडीज एवं हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में लामा एवं याक मुख्य रूप से पाले जाते हैं। पशुओं से मांस, दूध, ऊन, खाल तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पशुचारण का व्यवसाय प्रचलित हुआ है। यह व्यवसाय पारंपरिक एवं आधुनिक पद्धति से किए जाते हैं, अतः इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पशुचारण की पद्धति के आधार पर पशुचारण को मुख्यतः दो वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट, चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग और पैस्टल नोमैडिज्म, एवं यह पशुपालन की पारंपरिक पद्धति है। खासकर अल्प विकसित देशों की यह विशेषता है। दूसरा जो डिवाइड किया गया है पशुचारण की पद्धति, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, वाणिज्य पशुधन पालन। अब हम लोग जानेंगे दोनों में अंतर क्या है और किन देशों की यह विशेषता है। फर्स्ट, चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग और पैस्टरल नोमैडिज्म। यह पशुओं पर आधारित जीवन निर्वाह करने की प्रक्रिया है। चलवासी चरवाहों की जीवन पद्धति का उनके पशुओं के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। वे अपने पशुओं को प्राकृतिक चारागाह में चराते हैं एवं चारागाह और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होते रहते हैं। इनका अस्थायी जीवन नहीं होता है, इसी कारण इन्हें चलवासी कहा जाता है। चलवासी पशुचारण की मुख्य विशेषता यह है, पशु पूर्णतः प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर निर्भर करती है। वे चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होते रहते हैं। कई क्षेत्रों में इनका प्रवास मौसमी होता है, अतः इन्हें मौसमी प्रवास कहते हैं। इससे क्वेश्चन आता है, ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? What do you mean by transhumance? चूंकि ऋतु प्रवास में मनुष्य का एवं पशुओं का स्थानांतरण ऋतु के अनुसार होता है, मौसम के अनुसार होता है। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय का जो उत्तरी भाग है, खासकर यहाँ पर जो आदिम जनजातियां निवास करती है, गद्दी, भोटिया, बकरवाल, ये पशुपालन का कार्य करते हैं। चलवासी पशुपालन जो कि पारंपरिक पद्धति के अनुसार किया जाता है। जाड़े के दिनों में जब बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है तो ये अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र से हिमालय के मैदानी वाले क्षेत्र में अपने पशुओं के साथ आकर निवास करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जाड़े की ऋतु समाप्त होती है, ग्रीष्म काल स्टार्ट होता है, बर्फ पिघलना शुरू होती है एवं छोटे छोटे घास उगना आरंभ हो जाते हैं। ये अपने पशुओं के साथ अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाकर बस जाते हैं। अतः इनका स्थानांतरण मौसम के अनुसार होता है, इसलिए इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। मैप में हम लोग ध्यान देंगे। चलवासी पशुचारण के जो मुख्य स्थल है विश्व में, जिसमें फर्स्ट है नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र जो सहारा क्षेत्र से सटा हुआ है, सहारा मरुस्थल के उत्तरी भाग में है।
साउथ अफ्रीका वाले क्षेत्र में, अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, अरब प्रायद्वीप से होता हुआ ये मंगोलिया एवं मध्यवर्ती चीन तक इसका विस्तार मिलता है। यूरेशिया के उत्तरी भाग में भी चलवासी पशुचारण किए जाते हैं। यूरेशिया यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहते हैं।